कुरान भी सुनाएंगे, बुखारी, तिरमिजी, बैजावी, तमाम हदीसें भी पढ़ी जाएंगी। साथ साथ में रामायण, भागवत गीता, यथार्थ गीता, भविष्य पुराण, 18 पुराण, ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, इसमें से भी आपको बताया जाएगा। ये मत समझिएगा कि हमारा अकीदा उस पर है, हमारे लिए अल्लाह और उसके रसूल का फरमान और कुरान काफी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस और कुछ नहीं मैं कहूँगा। बहरहाल क्योंकि बहुत जल्दी फतवे लगने लगते हैं, अल्लाह ताला ऐसे फतवों से भी सबको महफूज रखे। एक मंत्र देता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक मंत्र को आप समझ गए तो समझ जाऊंगा कि पूरी तकरीर मेरी समझ जाएंगे। देता हूँ ना, बहुत मशहूर, मारूफ और बहुत ही आसान मंत्र देता हूँ। 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है। क्या ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा ते मृतलोके बुभार भूता। आप लोग समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? आप अगर कहोगे तो हम समझा के जाएंगे, वरना मंत्र पढ़ के चले जाएंगे। तब का मतलब निकली? हाँ समझाएंगे, लेकिन आप भी अगर बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह हम भी समझाएंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह ताला। कहो तो एक मंत्र और दे दें। अभी अल्लामा कारी असलम साहब क़िबला बहुत अच्छा वो भी मंत्र पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको हर एक चीज़ का इल्म अता फरमा दे, है नहीं, जिसमें जो महारत रखता है। लेकिन हर एक का सबको अपना अपना अलग अलग मसला है। कोई अपने में अलग महारत रखता है, कोई अपने में अलग। अभी मैंने सुना हज़रत अल्लामा मौलाना का शाहिद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला अरबी अदब के बहुत बड़े माहिर, अल्लामा अबुल वफ़ा साहब माशाअल्लाह, इनके इतने इतने बड़े उस्ताद हैं, उस्तादुल उलमा हैं। कारी साहब कुरान शरीफ में क़िरात में बड़ी महारत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपन बुखारी भी जानता है, तिरमिज़ी भी जानता है, साथ साथ में रामायण भी जानता है। सबका अलग अलग फंडा है ना। हर एक यहाँ पर जितने भी हाजिर आदमी बैठे हैं सबका अलग अलग मशगला, कोई किसी में महारत रखता है, कोई किसी में महारत रखता है। ठीक है, मैं एक मंत्र और देता हूँ। क्या कृष्ण अवतान्यार्थम पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षार्थम बलवंतम लमलह्यम पष्टम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप नहीं समझ पाएंगे, जब हम समझाएंगे तभी समझ में आएगी, है नहीं? अगर कहो तो एक मंत्र और दे दे। हाँ हो कुछ बोलो तो, हाँ बोलो तो हम बोली ना। हाँ दे देना है। आप लोग ऐसे शांत बैठे हुए हैं, आपकी शांति पर मेरे को एक शांति मंत्र याद आ गया, कहो तो पढ़ देते हैं। पढ़ देना। मैंने पढ़ा था ऋग अथर्वेद में, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमादास्यति। ओम शांति शांति शांति। इतने शांत से आप सुन रहे हैं। हाँ अभी अल्लामा साहब कह रहे थे जहां बोलना था वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलना वहां बोल देते हैं। खैर बहरहाल अब 2-3 अशार मुझसे सुन लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह अपने रंग में आ जाऊंगा। अगर आप अपने रंग में आ गए तो मैं भी अपने रंग में आ जाऊंगा। हाँ तैयार है ना? तैयार है? खैर चलिए दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अभी तमाम तर शोरा से कलाम सुने। कारी साहब क़िबला कारी फिरोज आलम साहब भी बहुत उम्दा पढ़ते हैं, और रिजवान निज़ामी साहब क़िबला से सुना। लेकिन हमारी आवाज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता है कि हज़रत हसन की सुन्नत जिंदा कर लें। 2-3 अशार पढ़ लेते हैं, फिर अगर अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे पढ़ देता हूँ, फिर बात शुरू कर देता हूँ। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक के दीवानों, गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, एक बार गौसे पाक के नाम से कह दो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आप सुनने का माहौल बना ले। मैं शेर देना मुलाहिदा फरमाए। क्या कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए बेशक बेशक मेरी आवाज नहीं, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह पढ़ के जाऊंगा, है नहीं? कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का, कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का, सबकी ज़बां पे नाम है पीरान,
सबकी ज़बां पे नाम है पीरान पीर का, अरे उसके करीब मुश्किलें उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती। क्यों? अरे जो बन गया गुलाम है पीरान, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बन गया गुलाम है, वो चलो बोले यार, आपको बोलना पीराने पीर का, जो बन गया गुलाम है। और अगर इजाजत दे तो मैं जिससे प्रसिद्ध हुआ वो शेर पढ़ देता हूँ। जी जी, इजाजत है ना? एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जामे रसूल खाम में पीने चला गया। अगर आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे तो मैं पूरी बर्बाद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। जामे रसूल खाम में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। हर सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या, अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। पल भर में इंडिया से मदीना। हिंदू भाई यहाँ पर हमारे मुल्क के हिंदू भाई बैठे कि नहीं बैठे? नहीं आए, चले गए हैं। कुछ लोग हैं, है ना कुछ लोग। चलिए मैं आपको कुछ अशआर पढ़ देता हूँ। और अभी आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं है? सबके पास है ना? आधार है? अभी वो आया था ना कानून की, वो जो है केवाईसी करवाओ, बगैर अंगूठा के राशन, बगैर आधार के कुछ नहीं होने वाला है ना। ये मैं अब बताना चाहता हूँ कि एक आधार और है जिसके बगैर जन्नत नहीं मिलने वाली है एक ऐसा एक कार्ड है, यहाँ पर राशन नहीं मिलेगा, वहां पे जन्नत नहीं मिलेगी, है नहीं? है ना? एक कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। अभी मोदी सरकार ने आधार कार्ड, या हिंदुस्तान की सरकार ने आधार कार्ड लॉन्च किया था। मैं आपको इस्लामी कार्ड आपको दे रहा हूँ, अगर वो है तो आप जन्नत में चले जाएंगे। शेर मुलाहिदा फरमा लें क्या? इश्क़े नबी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अगर आप सुनेंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय समझते ना, है ना किसी? हाँ हाँ, जिसके पास दिल है जरा बोलिएगा। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है क्या, अरे वो स्वर्ग में जाए, सुभान अल्लाह। वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है, हृदय में मुस्तफा का यदि। और मैं शेर और पेशगी के साथ कहते सुभान अल्लाह। और मैंने अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, भविष्य पुराण पढ़ी, 18 पुराण पढ़ी। हर जगह पे हमने यही लिखा देखा था कि पैगंबर आखिरी संदेश आने वाला है, आखिरी इस दूत आने वाला है। हमने कहा था महाराज जी कहाँ आएगा, तो उन्होंने कहा था कृष्ण अवतार न्यार्तम पृथ्वी मध्यम रु शिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम। मैंने कहा यार अभी समझ में नहीं आया, ये सोनपुर कला के मुसलमान को समझाने की हमें जरूरत है, हम कैसे समझाएं? तो कहा तुम्हें पता नहीं, इसका उसका तर्जमा कर दो, इसकी परिभाषा बता दो, इसकी मीनिंग बता दो, इसका ट्रांसलेशन कर दो, समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कैसे समझ में बात आएगी? कहा तुम्हें पता नहीं है, हमारी किताबों में ग्रंथों में लिखा है वो अंतिम संदेश आएगा, आखिरी स्तूत आएगा, आखिरी संदेश आएगा। मैंने कहा था कहाँ आएगा? कहा पृथ्वी मध्यम, वो जमीन के सेंटर में आएगा, जमीन के बीचों बीच
बीच में आएगा। मैंने कहा यार तुम्हारी किस पुस्तक में मैंने कई जगह देखा है, कहीं तो कृष्ण अवतार का जिक्र आ रहा है, कहीं असुमा सुगमाहर हुए देवदत्तम जगतपति का जिक्र आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है। सारी पुस्तकों में हमने पढ़ लिया, सारी पुस्तकों में यही नजर आ रहा है कि वो अंतिम संदेश था आने वाला है, आएगा आएगा कलयुग में आएगा। ये तो बात समझ में आ गई। हमने कहा महाराज जी अब तुम बताओ, एक पुस्तक है जिसका नाम है कल की अवतार, कल की अवतार। हमने उस पुस्तक को पढ़ा, उस पुस्तक में स्पष्ट लफ्जों में लिखा है कल की अवतार जिसका तमाम पुस्तकों में जिक्र था वो कोई और नहीं है, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हमने आपसे कहा, एक मैंने कहा पंडित जी महाराज बताओ, मैंने कहा क्या बताए, तो मैंने कहा अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कि अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। वाह वाह वाह, आखिरी रसूल, सुभान अल्लाह, आखिरी संदेश था तो 1400 साल पहले ही आ चुके, जिसका इंतजार ऋग्वेद करिए, यजुर्वेद करिए, अथर्ववेद करिए, ऋग्वेद करिए, सामवेद करिए, उपनिषद करिए, भागवत गीता करिए, रामायण करिए, भविष्य पुराण करिए, 18 पुराण कर रही है, मनुस्मृति करिए, जितनी भी धार्मिक किताबें उन सब का इंतजार करिए। मैंने कहा महाराज जी सुनो, अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए, अंतिम ऋषि तो 14 सदी अंतिम ऋषि तो 14 सदी पूर्व आ गए। क्या अब आने वाला कोई भी अवतार नहीं है, अवतार नहीं है। अब आने वाला कोई भी अवतार नहीं है, अवतार नहीं है। हजरात मैं आपसे बात करूंगा, इंशाअल्लाह ताला कलाम भी होते रहेंगे, बात भी होती रहेगी। हमने कुरान अजीम की तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आप अपने सीने पे हाथ रखिएगा और सोचिएगा कि सबसे ज्यादा डरने वाले कौन हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले कौन हैं। आप गौसे पाक की महफिल में बैठे, थोड़ा सा तज़किरा सुन लें, फिर मैं अपने रंग में आ जाऊंगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी आपने अभी तमाम तर उलमा खुतबा नुकबा से, अल्लामा शाहिद रजा साहिब किबला से, अल्लामा असलम रजा साहिब किबला से, उनसे भी समाअत की है। हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हो कि नहीं हो, है ना, मोहब्बत करने वाले हैं। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी पढ़ के देखो, उठा करके देखो, सबसे ज्यादा गौसे पाक ने, अभी अल्लामा साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा गौसे पाक ने इल्म की तरफ तवज्जो फरमाई है। किसकी तरफ? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, किसकी तरफ? इल्म की तरफ। मेरी बात समझ में नहीं आई, अभी मैं आ रहा हूं, अभी मंत्र की तरफ आ रहा हूं। मेरे बात समझ में नहीं आई, गौसे पाक आप इल्म की तरफ, आखिर इल्म है क्या चीज? कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या? इल्म महत्वपूर्ण चीज है। इल्म भी दो तरह के होते हैं, आपको बताना चाहता हूं। मेरे नूर से मैं आपको बताना चाहता हूं। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, अगर खालिस एक इल्म होता, खाली पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आप खाली पढ़ लिए, बुखारी पढ़ लिए, तिरमिजी पढ़ लिए, बैज़ावी पढ़ लिए, मुस्लिम पढ़ लिए, तमाम किताबें पढ़ लिए, डॉक्टरी पढ़ लिए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए, लीडर बन गए, आईजी बन गए, डीआईजी बन गए, एसपी बन गए, दरोगा बन गए, खाली बल लेने से काम नहीं होता है। अगर खाली बल लेने से काम होता, इल्म से काम होता, इल्म अगर सबको सुधार देता, तो मिल्लत के नौजवानों, ये बड़े बड़े ओहदे पर आने वाले लोग घुसखोरी नहीं होते। ये खाली इल्म तुम्हें फायदा नहीं देगा। तवज्जो दीजिएगा मेरी बात की तरफ। उलमाए किराम बैठे, मैं इसलाह चाहता हूं, ये खाली इल्म आपको फायदा नहीं देगा। अगर खाली इल्म फायदा देता तो बड़े बड़े जज जो है पैसों में बिक जाते हैं, बड़े बड़े वकील बिक जाते हैं। क्या उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी? क्या उन्होंने डिग्रियां नहीं लिए? खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, खाली आलिम बन जाने से भी कुछ नहीं होता। आप सोच रहे हैं कि मौलाना साहब अभी तो अल्लामा साहब इल्म की तरफ जोर दे रहे थे, इल्म की तरफ बह रहे थे, लेकिन अब खाली इल्म से भी कुछ नहीं होता। अब इल्म हो तो कैसा? वो इल्म फायदेमंद है जो इल्म नाफे हो, आपको रोशन करे, आपके दिलो दिमाग को भी रोशन कर दे, है ना।
ना जाओ, आपके दिलो दिमाग को रोशन कर दे। मैं आऊंगा उसी बात की तरफ। हुजूर सरकार गौसे आजम इल्म की तरफ तवज्जो दे रहे। मैंने मंत्र दिया था, तवज्जो दीजिएगा। हुजूर गौसे आजम ने कई साल तक इल्म हासिल किया। आप आलिम बने, फाजिल बने, मुहद्दिस बने, मुहक्किक बने, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो गए। और ये जानते हो, जब आप इल्म पढ़ रहे थे, इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म के साथ साथ में वो मंजिलें भी तय कर रहे थे जिससे रब की कुर्बत हासिल हुआ करती है। ए मिल्लत के नौजवानों, अब हम आपको बताना चाहते हैं, गौसे पाक की जिंदगी उठा करके देखो। खाली सिर्फ इल्म दीन के लिए हासिल करने के लिए, बुखारी पढ़ने के लिए नहीं, बुखारी पढ़ा, इल्म दीन हासिल किया, ऐसा इल्म दीन पढ़ा जो इल्म नाफे है, आपको भी फायदा देता है, दुनिया को भी फायदा। सुभान अल्लाह। और एक बात और एक बार और सुन लीजिएगा, मैं अभी आपको परेशान न होइएगा, मैं जब अपने रंग में आ जाऊंगा तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। अब इल्म नाफे जब हासिल किया, खुद को रोशन, दिल को रोशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इल्म फायदेमंद होगा जिस इल्म से दिल रोशन हो जाएगा। और सरकार आला हजरत भी यही चाहते हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जिस इल्म से दिल चमक जाए, मुनव्वर हो जाए, रोशन हो जाए, समझ लेना वो इल्म फायदेमंद है, वह इल्म नफा बख्श है। क्योंकि जो नाफे इल्म होता है वो दिल को रोशन कर देता है, दिल को मुनव्वर कर देता है, दिल को ताबनाक कर देता है, दिल को उजाले में ला करके खड़ा कर देता है। अब याद करिएगा मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक ने इल्म की तरह तवज्जो दी है। और याद रख लेना, कारी फिरोज आलम साहब मदरसे की बड़ी खिदमत करते हैं, इल्म दीन की तरफ ये भी तरजीह देते हैं। याद रख लेना, अगर आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, आपके पास इल्म दीन है, हुनर है, अक्ल है, शऊर है, दया है, धर्म है, तब तो आपका दुनिया में रहना अनिवार्य है, जरूरी है, रह सकते हो। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, ग्रंथों में तो हिंदू भाइयों की ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुरु न धर्मा। बोले ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसके पास कोई इल्म ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई दया ना हो, कोई शर्म न हो, कोई लोभ न हो, तो ग्रंथों में साफ लिखा है ऐसे आदमी को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। अल्लाह। अब हमने कहा यार मैंने ग्रंथों में तो पढ़ लिया, फिर मुस्तफा की हदीस से हमने कहा अल्लामा अबुल वफा साहब, अब आप इसमें को रोशनी डाले तो ये कहेंगे मियाँ उनकी ग्रंथों से तो पढ़ लिया, मेरे मुस्तफा का तो फरमान पढ़ लो। मेरे नबी फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हिंदू भाइयों की ग्रंथों में भी इल्म है, और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं। वो हदीस, वो कुरान पाक की आयत है, इल्म वाला और बेइल्म दोनों बराबर में नहीं। इधर भी इल्म की तरजीह दी जा रही है, तो गौसे आजम ने इल्म की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि जब इल्म नाफे दुनिया वालों को किसी बंदे को मिल जाता है, उसकी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी बन जाया करती है। अब अगर इल्म नाफे है नहीं, इल्म है ही नहीं, ना उसे जीने का तरीका, ना उठने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना सोने का तरीका, ना सुनने का तरीका, ना इबादत का तरीका, ना जागने का तरीका, ना बोलने का तरीका, ना बाप के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका, ना बीवी के साथ में कैसे जिंदगी गुजारी जाए वो भी नहीं तरीका, ना गौसे पाक की महफिल में कैसे आया जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे पिया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे जागा जाए, उसे कुछ हासिल तरीका नहीं होगा। जब आलिम बाअमल होगा, आलिम होगा, कसम खुदा की उसे चलने का तरीका मिल जाएगा, उसे उठने का तरीका मिल जाएगा, उसे बैठने का तरीका मिल जाएगा, उसे सोने का तरीका मिल जाएगा। आलिम जो बाअमल होगा, कसम खुदा की वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हुजूर गौसे पाक की जिंदगी सुन लो। गौसे पाक इल्म के लिए माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। रब ने फरमाया, क्या फरमाया कुरान अजीम में? अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि झूठों पर अल्लाह की
ऊंचा बोलो झूठों पर अल्लाह की लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यहां पे कोई सोनपुर में झूठा उठा तो नहीं है? हाँ, इधर उधर ताकने लगा मतलब दाल में कुछ काला है। हाँ, नहीं कोई नहीं, ऐसे लग तो रहा है सोनपुर में। रब ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वैसे पाक से माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना, वैसे पाक ने कहा था ठीक है नहीं बोलूंगा, मुसीबत आई परेशानी आई मगर झूठ। ऊंचा बोलो झूठ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने जो इल्म हासिल करने के लिए जो जा रहे थे वो ऐसा इल्म था वो झूठ बोलने से रोकता है। ऊंचा बोलो झूठ। अच्छा आप लोग कितने जो झूठ नहीं बोलते, जरा हाथ उठाते जो झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं झूठ बोले हो? कहो कहो बोला है। और यकीन मानिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। अच्छा जो बंदा अल्लाह से डरेगा क्या वो झूठ बोलेगा? बोलो हाँ हूं कुछ बोलो, झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। नमाजों को हाँ नमाज न छोड़ी, रोजा न छोड़ी, ज़कात न छोड़ी, झूठ न बोली, गीबत न करी, चुगलखोरी न करी। अब सोनपुर वालों अब ये तुम समझ लो, अल्लाह से अगर डरने वाले हो तो ये सारे काम बंद कर दो। और याद रख लेना अगर तुमने ये सारी खुराफातें छोड़ दी, ये सारी बुराइयां छोड़ दी, याद कर लेना अगर तुमने इन सबको छोड़ दिया समझ लो तुम अल्लाह से डर गए। और जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह उसे अपना महबूब बना लिया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह से जो डर जाता है अल्लाह उसे अपना। अये सोनपुर वाले न झूठ बोले न चुगलखोरी करे। और हमारा अम्मा बहने तो बिचारी कुछ नहीं करते, चार मेहरारू बैठ जा, ले कुरान दे, कलमा दे, तस्बीह हाय गड़बड़ कुछ का। अरे हम कहीं हमरे न उधर ही बुराई बदगोई और सब चुगलखोरी चलत ही चलत है। हाँ हमार माँ बहन बड़ी नीक है। सुनो याद रख लो अगर तुम अल्लाह से डरने वाली या डरने वाले हो तो इन सारी बुराइयों से बच जाओगे, ये सारी बुराइयां नहीं करोगे। और इल्मे दीन की तरफ बढ़ो। कारी फिरोज आलम साहब की जिम्मेदारी खाली नहीं है, मुसलमान नहीं, मेरे नबी ने फरमाया हर मुसलमान। वाह वाह वाह। खालिस इनकी नहीं, अल्लामा शाही साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि गांव में एक हाफिज हो गया, बहुत लोग सीना तान के कहते हैं अरे अब तो मेरे गांव में जनाजा पढ़ाने वाला हो, और खुदा ना खास्ता जनाजा पढ़ाने वाला तुमसे पहले चला जाए, उसकी कौन पढ़ाएगा? हाँ? बस सोचने की बात है कि नहीं है? तो गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, गौसे पाक ने तुम्हें दर्श दिया है, उनकी जिंदगी से तुम सबक हासिल करो। वो इल्म की तरफ दौड़ रहे थे, इल्म को तरजीह दिया है, क्योंकि मेरे नबी ने भी इल्म की तरजीह दी है, इल्म की तरफ ज्यादा तवज्जो फरमाई है, क्योंकि नबी ने फरमाया इल्म को हासिल करो माँ की गोद से लेकर के कब्र। वाह 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 वाह, बहुत जरूरी है माशाअल्लाह। क्योंकि अब तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है, आज हमारे पास क्या कोई जरूरी नहीं कि कुरान तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में दुनियावी भी इल्म होना चाहिए। आज अगर किसी से आपके सोनपुर में कह लिया जाए कि हमारे थानेदार साहब से रपट लिखवानी है या कुछ करनी है, तो वो लोग कहेंगे हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसा मैं दुनियावी में इल्म जरूरी है। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ये इल्म इंपॉर्टेंट है। मैं अपने रंग में आऊंगा, परेशान ना होइएगा, जो सुनना चाहते मैं सुना के जाऊंगा। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। क्योंकि इल्म होगा, इल्म होगा, इल्म होगा तो ज्ञान होगा, इल्म होगा तो दान होगा, इल्म होगा तो शील होगा, इल्म होगा तो गुण होगा, इल्म होगा तो इबादत होगी। अब जब आपके पास इल्म ही नहीं है, न रियाजत है, न इश्क है, न बंदगी है, न मोहब्बत है, न शुजात है, न शफकत है, न मेहरबानी है, इल्म ही की बिना पे ये सब हासिल होता है। तो ए मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक सबसे पहले इल्म की तरफ बढ़े थे, कहा माँ मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। ए मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक की मोहब्बत में बैठने वालों, गौसे पाक के नक्शे कदम पे चढ़ो, उनकी सुन्नत को जिंदा करो। गौसे पाक इल्म की तरफ दौड़ रहे थे,
सकते, अगर तुम नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पोतों को, अपने घर वालों को इल्म दीन हासिल कराओ। यकीनन जो इल्म दीन से आरास्ता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का तरीका मिल जाता है। अब ये बात है क्या करें माशाअल्लाह। तो और थोड़ा दूर रखो मेरे भाई, थोड़ा दूर ही रखो। इल्म दीन अगर हासिल है ना, तो आपको नमाज का तरीका, रियाजत का तरीका, बंदगी का तरीका, सुजात का तरीका, हर चीज का तरीका तुम्हें मिल जाएगा। और जब इल्म ही नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। कहां से पढ़ोगे? क्योंकि आप उलमाए कराम की सोहबत में बैठते हैं, जलसे आते हैं, जलसे सुनते हैं लेकिन सुन के चले जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कारी असलम साहब ना, अल्लामा कारी असलम साहब क़िबला ने जो भी खिताब किया, आपने उसमें से कुछ सुना और समझा, उस पर कुछ याद है आपको? नहीं है। फिर ये जलसे मामला भी जलसे वाला। सुनो, मैं आपको अब आ रहा हूं, मैं आपको बताऊं, इल्म दीन अगर आपके पास है तो यकीनन वो इल्म दीन हासिल करो जिससे नफा मिले, जिससे दिल रोशन हो जाए। हाय हाय, जिससे दिल रोशन हो जाए। और दिल रोशन होगा, इल्म अगर है तो तुम समझोगे कि इबादत से रोशन होगा। यही अभी महाराज जी से हमारी बातचीत होती है, अक्सर कर बैठते रहते, पंडित जी साहब महाराज जी बैठते रहते, बहुत बड़े विद्वान हैं। सीतापुर में एक नैमिष धाम है, नैमिषारण, वहाँ के सबसे बड़े महंत से मेरी मुलाकात होती है और उनके गुरुओं से मुलाकात होती है, बैठते हैं, बातें करते हैं। वही सावन के महीने में, अभी अल्लामा साहब ने सुना तो मेरे जहन में आ गई यह बात। सावन के महीने में हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, और सावन के महीने में वो कांवड़ लेके चलते, पता नहीं यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते, जाते हैं ना, कंधे पे रख करके लेके जाते। हमने उनसे यही कहा था, महाराज जी ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है? बोले कोई आपको मौलाना साहब पता नहीं है, ये कांवड़ है, कांवड़। मैंने कहा कहाँ जाएंगे? बोले गंगा जाएंगे। क्या बोले? गंगा जाएंगे। हमने कहा गंगा में क्या करेंगे? बोले मौलाना स्नान करेंगे। क्या बोले? स्नान। तो हमने कहा पंडित जी स्नान करेंगे क्या, यहाँ ना कर सकते हैं? मैंने कहा अगर गंगा में करेंगे तो स्नान करने से होगा क्या? तो बोले मौलाना तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम, स्नान करने से सारे पाप धुल जाते। जब इतना कहा तो मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा पंडित जी ये सब गलत है। मैंने कहा ये गलत। तो पंडित जी बोले मौलाना पंडित मैं हूं कि तुम? मैंने कहा हाँ सच्ची बात है। कैसे? कहा तुम्हारी ग्रंथ में, तुम्हारी पुस्तकों में, तुम्हारे महाराजा, तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। वो बोले क्या कहते हैं? कहो तो कह दे। हाँ हूँ, कुछ बोलो, कह दें। आपने भी सुना होगा मंदिरों से, और जुमला कुछ और था, मैं शॉर्ट करके कहता हूँ क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। समझ गए ना? सुने कि नहीं सुने? हाँ, कि वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने, हाँ उसको गंगा नहाने। भाई बाबा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है कोई फायदा? अब आप चाहे आबे जमजम से नहा लो, चाहे घी पियर से नहा लो, चाहे लाइफो से नहा लो, चाहे सर्फ एक्सल से नहा लो, चाहे घड़ी से नहा लो, चाहे निरमा से नहा लो, चाहे नीर से नहा लो, चाहे आना सागर से नहा लो, चाहे जितना डुबक्की लगा के खूब अंदर गोता खाए नहा लो, पाक। हाँ हाँ, हमें जिसके दिल में गंदगी है फिर उसे कुछ इबादत में मजा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वही कहा था क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। उसको गंगा नहाने क्या फायदा? पंडित जी ऊपर से नीचे देखे बोले मौलाना सच्ची बात है।
मौलाना सच्ची बात है मियां, वो इल्म हासिल करो जो तुम्हारे दिल को रोशन कर दे। ऐसा इल्म हासिल करो जो तुम्हारे दिल को मुनव्वर कर दे, तुम्हारे दिल में इश्क का चिराग रोशन कर दे। और जब तुम पढ़ोगे कुरान पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हदीस पढ़ोगे, बुखारी पढ़ोगे, तिरमिजी पढ़ोगे, बेजावी पढ़ोगे, मुस्लिम पढ़ोगे, इब्न माजा पढ़ोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे, कुरान शरीफ की तिलावत करोगे, कसम खुदा की हमारा ईमान कहता तुम्हारा दिल मुनव्वर हो जाएगा। जिंदाबाद, सुभान फिर अगर तुमने फराइज से वजू कर लिया, गुस्ल कर लिया, तुम्हारा तन भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा मन भी पाक हो जाएगा। बेशक। और अगर तुम अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हो, अल्लाह को याद नहीं कर रहे हो, अल्लाह का कलाम को नहीं पढ़ रहे हो, दुरूद नहीं पढ़ रहे हो, तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हो, तो आपका तन तो पाक होगा लेकिन मन पाक नहीं हो सकता। मन को अगर शांति देना है, मन को अगर आपको इत्मीनान बख्शना है, तो रब ने कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कितना भी बड़ा पैसा वाला हो जाए, दौलत वाला हो जाए, प्रॉपर्टी वाला हो जाए, करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, पतियों का पति हो जाए, मुस्कुरा दिए, पति समझ के मुस्कुरा दिए। हाँ वो वाला पति नहीं, पतियों का करोड़पतियों का करोड़पति हो जाए, हाँ पूंजीपतियों का पति हो जाए, हाँ चाहे जितना, उसके दिल को इत्मीनान नहीं मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा? मिलेगा कुरान तू बता दे, अल्लामा अबुल वफा आप बता दे, अल्लामा शाहिद आप बता दे, तो कहेंगे मौलाना कुरान पढ़ ले, बात समझ में आ जाएगी। पति पे बड़ा मुस्कुरा रहे थे फिरोज आलम साहब। हाँ तो सुनो मिल्लत के नौजवानों, क्या तन को धो या मगर मन को धो या नहीं, उसको गंगा नहाने। क्या फायदा। अच्छा आपने भी जलसा कराया कि नहीं कराया? बड़ा खर्चा हुआ इसमें, उलमाए, खुतबाए, नकबाए, माइक, टेंट, लाइट सब कुछ है, ये डीजे वगैरह सब कुछ है ना। और अभी अल्लामा साहब तकरीर बोल के गए, हम आपसे पूछे मौलाना साहब ने जो बोला उस पर कुछ हासिल किया, कुछ अमल किया, कुछ है कि नहीं है? तब मुस्कुरा देंगे मौलाना साहब बस सुनने के लिए। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हमारी ताज देखे, टोपी देखे, बड़ी लपलपौआ टोपी रहा है, यही बहुत लोग आते हैं देखने के लिए कुर्सी भरी है कि नहीं भरी है। अभी हम बैठे थे, जहां पर बैठे थे बोले चलो देख ही चले जलसा। अच्छा देखा जाता कि सुना जाता है? हाँ बहुत लोग देखा याद, बहुत सुना याद है। तो लेकिन सुनो मिल्लत के नौजवानों, जलसा अगर आपने करा, अल्लाह कारी फिरोज साहब ने, अतीक साहब ने बड़ी मेहनत की, गांव वालों ने खर्च किया है, अगर इनमें ये नियत है कि ये हमारा नाम रोशन हो जाए, गांव का नाम रोशन हो जाए, तो कोई फायदा नहीं। ये नियत करो जिसकी मोहब्बत में बैठे हैं वो गौसे पाक हमसे राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए, तब तो मकबूल होगा। और याद कर लेना, तुम इतनी दूर से अपने घर बार को छोड़ करके इस महफिल में आए हो, अगर यहाँ से कुछ लेके ना जाए तो समझ लो कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हारा यहाँ से कुछ लेके जाओ, कुछ उलमा नसीहत करे तो इस पे अमल करो। मैंने कहा पंडित जी महाराज तुम बोल दो, तो पंडित जी बोले हम क्या बोले, अब तुम ही बोलो। कहो तो हम बोल के दिखा दे, बोला जा, बोला जा। हाँ अगर सोनपुर वाले बोले तो हम भी बोले, हाँ बोलो ना, बोलो तो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमने कहा पंडित जी जलसा कराया सोनपुर वालों ने, नेपाल के करीब बिल्कुल लगे में बॉर्डर के बैठे हैं, और यहाँ पे अगर कराया तो क्या? तो बोले हाँ उनसे कह देना। मैंने कहा क्या कहे? तो बोले सुनो, क्या बड़ी सोनी बात कही, क्या कि मैं तो सत्संग या। बेशक, बहुत अच्छे, पढ़िए पढ़िए। सत्संग समझते ना, हमारे हिंदू भाइयों के सत्संग कहते हैं, अपनी जबान में कहते हो जलसा या जुलूस या प्रोग्राम में गए, क्या कि मैं तो सत्संग या गुरुवाणी सुनी। अल्लामा का बयान सुना, अल्लामा अबुल वफा का बयान सुना, अल्लामा कलीम का, अल्लामा असलम का बयान सुना, लेकिन सुन करके हमने अमल ना किया तो कोई फायदा नहीं। हाँ सुनो कि मैं तो सत्संग या गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया, क्या? अरे जन्म मानो का लेकर।
बहुत जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, उसको जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जलसा करने का राने। आप आए यहाँ पर कुछ हासिल ना करे और अमल ना करे, जैसे थे वैसे ही वापस जाएं तो कोई फायदा नहीं है। आज के जलसे इसी वजह से होते हैं, ये प्रोग्राम के महफिलें ये इसी वजह से होती है। यही एक बुनियाद है कि अवाम आएगी, दूर दराज के मुसलमान आएंगे, यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, कुछ हासिल करके जाएंगे, कुछ इस्लाह हो जाएगी। ए मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम गौसे पाक से मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हें गौसे पाक से अकीदत है, अगर तुम्हें गौसे पाक से उल्फत है, तो याद कर लो उस गौसे पाक की महफिल में आके बैठे हो जिस गौसे पाक ने मुसलसल ईशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत में आए हो तो कम से कम इतना तो कर लो, जिसकी मोहब्बत में बैठे हो उसकी जिंदगी पे कुछ तो अमल कर लो, कुछ कर लो। ज्यादा नहीं, तुम सिर्फ इतना कह लो कि गौसे पाक ने कभी झूठ नहीं बोला, तो आप अहद करके जाओ हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो ना। अल्लाह जो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, प्याम अच्छा मिले, उस पर अमल कर लिया करो। और याद कर लो, अगर तुमने अमल कर लिया, कसम खुदा की ये जलसा अगर किसी ने भी अमल कर लिया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरा ईमान कहता है, इसमें से अगर किसी ने एक बात पे भी अमल कर लिया, अगर अल्लाह को मकबूल हो गया, तो जलसा करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले अल्लाह रब्बे कदीर उन सबकी मगफिरत फरमा देगा। बेशक। आते हो ना, कुछ तो हासिल करके जाओ। जलसा करने का राने। फिर हमने कहा पंडित जी, महाराज जी, हमने गौसे पाक की जिंदगी उनको सुनाई कि इल्म की तरफ, तो बोले हाँ हाँ, इल्म बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है। और याद कर लेना, मैंने ऋग्वेद में पढ़ा है, मेरे मुस्तफा की जात के बारे में लिखा हुआ है। मैंने कहा सुनो, वो क्या पंडित जी, मैंने कहा बताओ वो क्या लिखा हुआ। वो बोले आपने तो बहुत जगह पढ़ दिया, कोई नई बात मेरे को बताओ। तो मैंने कहा सुनो बताता हूँ। मैंने कहा पंडित जी, तुम्हारी पुस्तक में लिखा जो अंतिम संदेश आएगा, आखिरी इस दूत आएगा, तवज्जो दीजिएगा, आखिरी इस दूत आएगा, आखिरी महर्षि आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, वो अष्ट गुणों का मालिक होगा। सुभान अल्लाह। कितने गुणों का? 8 गुणों का मालिक होगा। ऊंचा बोलो, कितने? 8 गुणों का मालिक होगा। इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। मैंने कहा महाराज जी बताओ 8 गुण कौन है? तो बोले मौलाना बड़ी लंबी बात है। मैंने कहा अच्छा एक बता दो, इसी एक में हम सोनपुर वालों को समझा देंगे। तो उन्होंने कहा 8 गुणों में सबसे पहला गुण ये है कि वो ज्ञानियम होगा, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, सबसे बड़ा आलिम होगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने सारी पुस्तकें पलट के रख दिया, खोल के रख दिया। ऋग्वेद पढ़ लिया, अथर्ववेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया। मैंने कहा महाराज जी तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सारे गुणों का मालिक हो, सारे इल्म का जानने वाला हो। तो मैंने वो कहने लगे मियाँ तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने कहा अल्लामा अबुल वफा साहब अब फैसला आप कर दे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो कारी साहब कर देते हैं। बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो अल्लामा शाही साहब कर देते। बोले मैं क्या करूं? बोले आप बोलो तो सही। सबसे पहले मैं गया कारी साहब के पास। मैंने कहा आपको कितना इल्म है? बोले मियाँ आपको मालूम है मैं किरत पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिफ्ज किए हुआ हूँ। मैंने कहा फिर आपके उस्ताद? बोले आपको पता नहीं वो हाफिज भी है, कारी भी है, साथ साथ में मौलवी भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद, तवज्जो दीजिएगा, मैंने कहा उनके उस्ताद, कहा उनके उस्ताद भी आलिम भी है, साथ साथ में हाफिज कारी मौलवी आलिम भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद का मुफ्ती भी है। मैंने कहा उनके उस्ताद? बोले यार तुम्हें पता
नहीं है। उनको जो है इल्म फिक़ा भी आती, इल्म सर्फ भी आती, इल्म मंतिक भी आती, इल्म फलसफा भी आती है, इल्म हदीस भी आती है, इल्म सर्फ भी आती है, इल्म नहव भी आती है। मैंने कहा फिर इनके उस्ताद को, बोले इनके उस्ताद को और 2-3 ज़बानें आती है। मैंने कहा उनके उस्ताद को, बोले उनके उस्ताद को और ज्यादा ज़बानें आती है। मैंने सारी ज़बानों को देख लिया, पढ़ लिया, साथ साथ में मैंने कहा मियां अब ये बताओ क्या तुम्हें संस्कृत आती है? वाला नहीं, संस्कृत तो नहीं आती। समझ दीजिएगा, संस्कृत नहीं आती। एक आलिम को, मुफ्ती को, जो जिस इल्म में महारत रखता है, जिस रोड पे, जिस दिशा में चलता है, उसे उसमें महारत हासिल है। कोई फिक़ा पे, कोई मंतिक पे, कोई सर्फ पे, कोई फलसफा पे, कोई हदीस पे, कोई उसूल हदीस पे, कोई इंग्लिश में, कोई जो है इंग्लिश का प्रोफेसर है, कोई संस्कृत का प्रोफेसर है, कोई तो फलसफा का है, कोई तो किसी का, कोई तो पीएचडी है, कोई तो कुछ भी किए हुआ है। सारी दुनिया के हमने जितने पढ़े लिखे हैं उन सारे पढ़े लिखों को इकट्ठा कर लिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखा तो आला हजरत की बारगाह में पहुंच गया। न जाने कितने उलूम फनून पे महारत रखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने कहा आपको ये पता है, आपको ये मालूम है। मैंने बिलफर्ज आपको समझ लिया कि आपको सारी चीजों का, हर एक इल्म की जानकारी है, हर एक महारत रखते हैं। अब आप फंस जाएंगे कि आपको जबान कौन कौन सी आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमको हिंदी आती है, हमको हिंदी आती है, उर्दू आती है, अरबी आती है, ये सारी चीजें आती है। हमने आपसे कहा बताओ क्या आपको मराठी आती है, क्या आपको गुजराती आती है, क्या आपको नेपाली आती है, क्या आपको कन्नड़ आती है, क्या आपको जो है मद्रास की आती है, क्या आपको सुरजापुरी आती है, क्या आपको बंगाली आती है? बोले मियाँ हमें हदीस सुन लो, हदीस आती है, बुखारी सुन लो, बुखारी आती है, तिरमिज़ी सुन लो, तिरमिज़ी आती है, मगर ये सारी ज़बानें नहीं आती है क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब जरा ज़हन को हाजिर कर लो, सारे जितने भी इल्म वाले हैं सब पीछे हट जाएंगे क्योंकि उन्हें सारे इल्म की जानकारी नहीं है। कितना ही बड़ा क्यों ना कोई मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, कितना बड़ा कोई महाराजा, चाहे वेद हो, कोई भी हो, किसी को नहीं आती। वो मेरे मुस्तफा की शान है, रब ने उन्हें हर इल्म से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते रसूल अकरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा कमा लम तकुनु ताअलम। महबूब जो तुम्हें नहीं आता था मैंने, हाय हाय ऊंचा बोलो, मैंने सब कुछ सिखा दिया जो नहीं आता। मराठी, भोपाली, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, जितनी भी बोलियां थी, जितने भी इल्म थे, अब मचल के यूं कह दो हजरत आदम को 7 लाख ज़बानों का इल्म है क्योंकि वो नबी